दी हजूरी कमाल हुंदी ओते जिथे यसू दा जलाल। दी हजूरी कमाल जिथे यसू दा जलाल। ना कोई दुखी ना कोई रहना है बीमार, ना कोई दुखी ना कोई रहना है बीमार। सारा जगा यसू नु जलाल, सारा जगा यसू नु जलाल, सारा जगा यसू नु जलाल, सारा जगा यसू नु जलाल। ईमान नाल तको यसू सुनी दा दुआवां नू, खोल दिंदा बंदियां नू, खोल दिंदा रवां नू। ईमान नाल तको यसू सुनी दा दुआवां नू, खोल दिंदा बंदियां नू, खोल दिंदा रवां नू। जान लेंदा साडे दिलां दे ओ हाल, दुखे दुखियां नू सीने नाल। जान लेंदा यसू दिलां दे ओ हाल, लांदा दुखियां नू यीशु सीने नाल। ना कोई दुखी ना कोई रहना है बीमार, ना कोई दुखी ना कोई रहना है बीमार। ते सारा जगा यीशु नु जलाल, ते सारा जगा यीशु नु जलाल, ते सारा जगा यीशु नु जलाल, ते सारा जगा यीशु नु जलाल। पाक रूह दी हजूरी कमाल हुंदी ओथे जिथे यसू दा जलाल। पाक रूह दी हजूरी कमाल हुंदी ओथे जिथे यसू दा जलाल। ना कोई दुखी ना कोई रहना है बीमार, ना कोई दुखी ना कोई रहना है बीमार। ते सारा जगा यसू नु जलाल, ते सारा जगा यसू नु जलाल, ते सारा जगा यसू नु जलाल, ते सारा जगा यसू नु जलाल। रूह दी हजूरी वेखो हर थां ते छाईए, रोगियां दे रोग मुके देने हो गवाईए। रूह दी हजूरी वेखो चारे पासे छाईए, रोगियां दे रोग मुके देने हो गवाईए। यसू जिंदगी नू करे खुशहाल, जिसे हर पासे ओदा ही जलाल। यसू जिंदगी नू करे खुशहाल, जिसे हर पासे ओदा ही जलाल। ना कोई दुखी ना कोई रहना है बीमार, ना कोई दुखी ना कोई रहना है बीमार। ते सारा जगा यसू नु जलाल, ते सारा जगा यसू नु जलाल, ते सारा जगा यसू नु जलाल, ते सारा जगा यसू नु जलाल। पाक रूह दी हजूरी कमाल हुंदी ओते जिथे यसू दा जलाल। पाक रूह दी हजूरी कमाल हुंदी ओते जिथे यीशु दा जलाल। ना कोई दुखी ना कोई रहना है बीमार, ना कोई दुखी ना कोई रहना है बीमार। ते सारा जगा यसू नु जलाल, ते सारा जगा यसू नु जलाल, ते सारा जगा यसू नु जलाल, ते सारा जगा यसू नु जलाल। रोगियां दे रोग अज जड़ों मुकी जाणगे, रूह दी ममूरी ना शिफावां सारे पाउणगे। रोगियां दे रोग अज जड़ों मुक जाणगे, रूह दी ममूरी ना शिफावां सब पाउणगे। अज चलनी शैतान दी ना चाल,
यसू रहिंदा है हमेशा साडे नाल अज चले शैतान दी ना चाल यसू रहिंदा है हमेशा साडे नाल ना कोई दुखी ना कोई रहना है बीमार ना कोई दुखी ना कोई रहना है बीमार ते सारा जाता यसू नू जलाल 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 पाक रूह दी हजूरी है कमाल हुंदी ओते जिथे यसू दा जलाल पाक रूह दी हजूरी है कमाल हुंदी ओते जिथे यसू दा जलाल ना कोई दुखी ना कोई रहना है बीमार ना कोई दुखी ना कोई रहना है बीमार ते सारा जाता यसू नू जलाल 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 ईमान नाल तको यसू सुने दा दुआवां नू तोड़ दिंदा बंदे नाल खोल दिंदा रवां नू ईमान नाल तको यसू सुने दा दुआवां नू तोड़ दिंदा बंदे नाल खोल दिंदा रावां नू जान लैंदा साडे दिलां दे ओ हाल लौंदा दुखियां नू यसू सीने नाल जान लेता सारे दिलां दे ओ हाल लौंदा दुखियां नू यसू सीने नाल ना कोई दुखी ना कोई रहना है बीमार ना कोई दुखी ना कोई रहना है बीमार ते सारा जाता यसू नू जलाल 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 पाक रूह दी हजूरी है कमाल हुंदी ओथे जिथे यसू दा जलाल पाक रूह दी हजूरी है कमाल हुंदी ओते जिथे यसू दा जलाल ना कोई दुखी ना कोई रहना है समार ना कोई दुखी ना कोई रहना है समार ते सारा जाता यसू नू जलाल 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 धन्यवाद ते सारा जाता यसू नू जलाल ते सारा जाता यसू नू जलाल बाबा 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 शबला रबला रबला बाबा 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 शबला रबला 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 ओरे रे बाला रे रे बाला रबला 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 नवा महीना दिखाया। पिछले महीने हमारा कन्वेंशन थे, बहुत सारे आशीषें परमेश्वर ने हमें दिया, हम वर्णन कर नहीं सकते हैं। आत्मिक आशीषें, जिस्मानी आशीषें, बेदारी, जागृति, शिफा, उत्साह, सब कुछ हमें दिया। अभी आने वाला समा भी बहुत खुशी आनंद का समा होएगा, क्योंकि हमारा इस महीने में रोज़ा आ रहे हैं। उसके बाद में जो बड़ा दिन का खुशखबरी फैलाने का समा और पूरे 90 साल का
बंदियाँ सारे आ रहे हैं, परमेश्वर हम सबको आशीष दे। हालेलुया। हालेलुया। आज मेरा वचन रोजे के लिए आपको उत्साह करने के लिए है। ये महीने का 10 तारीख से 30 तारीख तक हमारा 21 दिन का रोज़ा आ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इस रोज़ा जो आगे आ रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष दें। बढ़ेंगे सकरिया 8 बाप, जकरिया 8 बाप, मलाकी के पीछे, मलाकी के पीछे, मत्ती के पीछे, मलाकी के पीछे 8 बाप 18-19 आयत पढ़िए जल्दी। ਤਾਂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਰਤ ਅਤੇ 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਰਤ ਅਤੇ 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਰਤ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਮਨ ਚੈਨ ਦੇ ਪਰਬ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। हालेलुया। हालेलुया। भाई बहनों, पुराना समय पर भी, पुराना नहीं में भी कई रोज़ा ठहराई हुआ था। इधर जकरिया बोलते हैं चौथा महीना, 5वीं महीना, 7वीं महीना, 10वीं महीने का उपवास रोज़ा आप लोगों के लिए आनंद और खुशी होवेगा, और सच्चाई और वफादारी को तुसी त्याग रखना। भाई बहनों, हमारे लिए रोज़े का दिन जो आ रहे हैं और ये इस वचन के मुताबिक सानू आनंद और खुशी का माहौल बने, सच्चाई और वफादारी के साथ, और जो कि हम रोज़ा रखें। हालेलुया, हालेलुया। भाई बहनों, खुदा के मैं रोज़े के विषय में ज़्यादा प्रचार की बात नहीं, आपको उत्साह देना है। 21 दिन का रोज़ा है, बहुत सारे विषय हम रखेंगे। खुदा के दास लोग इधर बहुत है, हम कलशिया का पास लोग भी बाहर से भी आएंगे। भाई बहनों, रोज़े के बारे में पुराना नियम में और नया नियम में हम देख सकते हैं कि लोगों ने रोज़ा रखा, कोई 1 दिन का रखा, एस्तेर और उसका सेलियों ने 3 दिन का रखा, पौलुस भी कई दिन रोज़ा रखा, दावीद 7 दिन रोज़ा किया, दानियल 21 दिन रखा, और मूसा, योशुआ, एलिया और जो कि 40 दिन का रखा, यीशु मसीह भी 40 दिन का रखा। अर्थ यह है, कोई ऐसा कोई खास जो दिन के बारे में नहीं लिखा है कितना दिन रखना, और जो इसमें हम अलग अलग दिनों में रोज़ा रखा कि उसके बारे में हम खुदा के वचन में हम देख सकते हैं। और कोई लोग लगातार रोज़ा रखा, उसके बारे में भी लिखा है। सो हमारा रोज़ा जो आगे रखे हैं, हम 21 दिन का रखा है। सो आप लोग जैसे भी चाहते हो 21 दिन का रख सकते हैं, क्योंकि 1 दिन का रख सकता, 2 दिन का रख सकता, हफ्ते का रख सकते हैं। खुदा के वचन में दिन रात का भी कुछ लोगों ने रोज़ा रखा है। खाने पीने के अलावा भी हम देख सकते हैं कि मूसा ने रखा है, और अलग अलग प्रकार का रोज़े के जिक्र आते हैं। यीशु मसीह ने रोज़ा रखा, और लिखा है कि उसका चेले लोग उस समय रोज़ा नहीं रखते थे, लेकिन यीशु मसीह ने और इशारा किया। पढ़िए मरकस का इंजील ना, मत्ती का इंजील 9 बाब उसके 14 आयत से 14-15 पढ़िए। तब यूहन्ना के चेलों ने उसके पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं, पर तेरे चेले उपवास नहीं करते? यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दुल्हा उनके साथ है शोक कर सकते हैं? पर वे दिन आएंगे जब दुल्हा उनसे अलग किया जाएगा
उस समय वे उपवास करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। यीशु अपना चेलों के बारे में उम्मीद लगाया कि मैं जाने के बाद में मेरे चेले लोग क्या करेंगे, रोज़ा रखेंगे। यूना का चेले लोग भी बार बार रोज़ा रखते थे। सो सवाल आया, आपका चेले लोग रोज़ा क्यों नहीं रखते हैं? कि उसने बोला कि जब दूल्हा साथ है और वो रोज़ा रख नहीं सकता, लेकिन मैं जाएंगे और उसके मगर वो रोज़ा रखेंगे और आगे हम देख सकते हैं कि चेले लोगों ने रोज़ा रखा है। हालेलुया। हालेलुया। मसीह कलीसिया के लिए रोज़ा रखना बड़ा ज़रूरी है। रोज़ा का अर्थ ही है कि फास्ट अंडर द लॉर्ड, खुदा के नीड़े रहना, खुदा से लगे रहना, दुनिया का काम कारोबार चिंतावां फिक्रा सब कुछ छोड़ के परमेश्वर के संग जड़ा समा बीतना है। भाई बहनों, ये रोजे का अर्थ है। हालेलुया। हालेलुया। और इस रोजे के वसीले से हमें बहुत कुछ मिलेगा, खुदा की आशीषें हमें मिल सकता है। कि रोजे में हम उड़ी करना, हम देखते हैं कि 40 दिन और रात मूसा ने रोजा रखा। लिखा है कि पढ़ेंगे हम जल्दी, व्यवस्था सार 9 बाब, व्यवस्था सार 9 बाब 9 वाई से पढ़िए। ਜਦ ਜਦ ਮੈਂ ਮੈਂ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਚੜਿਆ, ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਸੀ, ਤਦ ਮੈਂ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ 40 ਦਿਨ ਅਤੇ 40 ਰਾਤ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ हालेलुया। हालेलुया। सो नीचे तक तुझे आगे पढ़कर देखना। लिखा है कि मूसा तो 2 बारी 40 दिन रोज़ा रखा, लेकिन इस पहला रोज़ा का जिक्र आते हैं जब उसने खुदा का हुक्म, जड़ा हुक्म जो लेने गया सी, उसने 40 दिन रोज़ा रखा। उसने कुछ न तो कोई खाया न तो क्या जी ਪਾਣੀ हालेलुया। हालेलुया। ये रोज़ा प्रार्थना वो 40 दिन ऐसा रह के उसने अपने हाथ खुदा दा हुक्म लेके आया। ये रोज़ा प्रार्थना के वसीले से खुदा साढ़े नाल गल्लां करेगा। हालेलुया। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ खुदा साढ़े नाल क्या ना ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ। उस और जो हुक्मान के विच परमेश्वर के साथ और जो हम हमारा जो कि रिश्ता या परमेश्वर के प्रति हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, आपस में हमारा और जो कि जीवन कैसा होना चाहिए, हुक्म विधि हम सब कुछ उसके बीच में थे। इस दिनों में जब हम खुदा का हजूरी में और जो कि रोज़ा प्रार्थना में बैठेंगे, परमेश्वर साढ़े नाल गल्लां करेगा। ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ परमेश्वर क्या जी साढ़े नाल ਗੱਲਾਂ करेगा। गल्लां करेगा। और जैसा मूसा खुदा का हुक्म और विधियाँ और जो रोज़ा प्रार्थना के साथ के साथ जो खुदा का हाजुरी में जो बैठ के और जो कि उसके विधियों को लेके आया, याद रखो इस दिनों में हम ऐसा बैठना और जो कि क्या जी ये खुदा साढ़े नाल क्या करो जी गल्लां करो। हालेलुया। हालेलुया। खुदा साढ़े नाल गल्लां करेगा। जैसा योज और शामुएल ने कहा, खुदा ने बुलाया और खुदा ने जब बुलाया पहले समझा नहीं सी, लेकिन जब उसको और समझ लगी उसने कहा मैं हाजिर है, मेरे से क्या करो जी गल्लां करो। हालेलुया। हालेलुया। सो इस रोज़ा प्रार्थना में खुदा साढ़े नाल क्या जी गल्लां करेगा। और खुदा का दास लोग आपके बीच में आएंगे, परमेश्वर का वचन का भंडार खुला जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। ये रोज़ा प्रार्थना में खुदा साढ़े नाल गल्लां करे। हम ये इच्छा से प्रार्थना के साथ आना, ये रोज़ा प्रार्थना में खुदा मेरे नाल गल्लां करे, आमीन। किसी के साथ नहीं। क्या जी मेरे नाल। मेरे आगे ऐसे बढ़ेंगे। एस्तेर 4 बाब, जल्दी जल्दी पढ़ना, समा थोड़ा 4 का और 15 ऐसा पढ़िए। ਤਾਂ ਅਸਤਰ ਨੇ ਮੁੜ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਾ ਅਤੇ ਸ਼ੂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਯਹੂਦੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਰਤ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਦਿਨ
3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨਾ ਪੀਣ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਸਣੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਵਰਤ ਰੱਖਾਂਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਮੈਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਿਟ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਿਟ ਗਈ। ਤਾਂ ਮਰਦ ਗਈ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ सब कुछ कीता। हालेलुया। हालेलुया। जब यहूदियों के लिए हालात बिगड़ा हुआ था, हालात क्या जी? बिगड़ा हुआ। बिगड़ा हुआ हालात पर एक मुर्दक्याई उसके बीच में बड़ा घबरा रहे थे, उसके साथ सारे यहूदी कौम, क्योंकि राजा ने हुक्म दे दिया कि फिलहाल दिन सारे यहूदियों का खात्मा करना, उनका घर को लूटना। ये कानून जब आया, लिखा है कि सारा यहूदी लोग जगह जगह से घबराहट आ गया, रोना पीटना शुरू हो गया। लेकिन जिस राजा ने मोहर लगाया, जिसके द्वारा एक हगाई नाम का एक यहूदियों का दुश्मन मुर्दक्याई खुदा का बंदे का जड़ा दुश्मन है, उसका प्रेरणा में आके और जो कि राजा ने जो हुक्म दे दिया सी, लेकिन उसका पत्नी यहूदी सी, मुर्दक्याई ने उसको पालिया सी। लिखा है कि एस्तेर रानी, उसको इस बात का कोई खास ज्ञान नहीं, लेकिन उसने सुनिया भेजा। उसने ये बोला कि तू राजधानी में आया है, ये नहीं सोचना तो बच जाएगा, अरे समा तुम चुपचाप रहें। परमेश्वर के लोग यहूदियों को छुटकारा और नजात और किसी से होंगे, लेकिन तो तेरा घराना ये महल के अंदर ही क्या हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे। क्या पता है, इसी के लिए खुदा ने तान ये स्थान पर लेके आया है। जब उसको उत्साह मिला, उसने बोला मैं 3 दिन और रात क्या करेंगे, व्रत रखेंगे, और तुम भी व्रत रखो, और मैं और मेरा सहेली हम भी ऐसा करेंगे, हम राजा के पास क्या करेंगे जी, जाएंगे। आगे हम देख सकते हैं रोज़ा प्रार्थना का कितना असर है, और जो कि लोग सुरक्षित नहीं था, और पर जो रोज फिलाना दिन एक ही राजा उस दुनिया में वो है, महाराजा हुक्म दे दिया सबको नाश करो, उसको रोकने वाला कौन होएगा? से रोकने वाला एक और राजा खुदा ही होएगा। हालेलुया। रोज़ा रख प्रार्थना किया, इससे रानी हम देख सकते हैं कि राजा के पास एक बार ही नहीं बार बार गया, और बार बार गया, और जो कि राजा ने अपना हुक्म क्या किया, टाल दिया। हालेलुया। हालेलुया। जिस दिन खुदा के लोगों को नाश होना था, और उस दिन उन्हें तो दुश्मन को नाश करने का हुक्मनामा दे दिया। जिसने योजना बनाया है, हामान नाम का राजा का दूसरे नंबर बंदा था, योजना बनाया तो मुर्दक्याई खुदा का बंदे को सूली पर टांगना, लेकिन हुक्म ये आ गया, उसी का सूली पर बना के रखा था, ये हामान को सूली पर मारो। हालेलुया। हालेलुया। और लिखा है कि जगह रोना था, पीटना था, रोजे में हम देखेंगे, और जो कि और यहूदी लोगों को खुशी और आनंद हुआ, और उस दिन को उन्होंने सारा पीढ़ियों में और जो कि खुशी का दिन और ठहराया। और हो सकता है कि ये रोज़ा प्रार्थना में आपका भी हालात होंगे, हो सकता है कोई कलम आपका खिलाफ हो सकता, शैतान का कई षड्यंत्र आपके बच्चों के खिलाफ, आपके जायदाद के खिलाफ, नौकरी के खिलाफ, आत्मिक और जो कि जीवन के खिलाफ, आपका चरित्र के खिलाफ और षड्यंत्र होंगे। ये रोज़ा प्रार्थना से नाकाम हो जाएगा, हालेलुया। उल्ट पुल्ट हो जाएगा। हालेलुया। 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 कितने लोग विश्वास करते हैं, हालेलुया। लेकिन आपको आराम से बैठने का जगह नहीं, ये चुपचाप रहने का समय नहीं, कुछ करने का समय है। और एस्तेर ने उस बात को समझ लिया। हालेलुया। हालेलुया। था हो सकता है कि कई देर से रोज़ा रखने से हमको परेशानियाँ आते होंगे, कई लोग बोलते रोज़ा रखने नहीं आते हैं, कोई बात नहीं, और रोज़ा रख मर गए तो क्या हो गया, प्रभु के लिए रोज़ा रखे, डर इतना ये मर ही जाएंगे, कोई बात नहीं, कोई ताड़े बारे में यही बताए जाएंगे, तो रोज़ा रखे क्या हो गया, मर गया। रोज़ा का अर्थ ही क्या है, संग रहना, संग चला गया। हालेलुया। रोज़े का अर्थ क्या, संग रहना, संग रहना, और क्या करना, संग चला गया। इधर के बेटे आते हैं कोमल, हाँ जी, उसका मम्मी और
अनु अंजू 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 हाँ जी, लोअर गेट से आते थे, बहुत खुदा को प्रेम करती थी। इधर खुदा का वचन सुन रहे थे, प्रार्थना सब कुछ हो गया, बहुत उसको चाह होते, फ्रंट में आकर बैठते थे, बड़ा चाह थी। लास्ट में इधर आराधना हो गया, कलाम सुना, मुझे गवाही देने का बोला कि मुझे गवाही देना। मैंने बोला अभी टाइम नहीं है, गवाही नहीं दी। फिर मैं बड़ा पछताया मैं इसको गवाही के लिए, मैं आपका क्यों नहीं दिया। चलो, और उसके बाद में खुदा का वचन में बड़ा ध्यान लगते थे बहुत। मैं घर में जाए तो मुझे पूछते थे, कलाम का बड़ा शक है, कई बातें। और उसने आराधना किया और खुदा का वचन को सुना, आखिरी प्रार्थना। मैं जब बरकत का कलमा बोला, पीछे को गए और संग चला गया। हालेलुया। ऐसा सोचना भी नहीं है रोजा रख के मरेंगे, ऐसा कोई रोजा रखे नहीं मरते हैं। एक बंदा गैर मसीह के बारे में लिखा, बोलते कि 100 दिन रोजा रखा ना तो खाया पिया मरा नहीं। क्या जी? मरा नहीं। हम तो प्रभु के लिए क्या जी, हम रोजा रखे तो नहीं मरेंगे, रोजा आपका जीवन में तब्दीली लगाएंगे। हालेलुया हालेलुया। आप डरते होंगे और जो कि परमेश्वर आपको सुरक्षा देगा, छुटकारा देगा। रोजा हालेलुया हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे हम। और नहमिया पहला बाप पहले आयत से 4 आयत तक। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और ये कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है, तू कान लगाए और आंखें खोले रह कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इज़राइलियों के लिए दिन रात करता रहता हूँ, उसे तू सुन ले। मैं इज़राइलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूँ। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। हाँ, 4 तक पढ़ लिया? हाँ जी, 4 तक पढ़ लिया। हालेलुया हालेलुया। इधर नहमिया देखो, बहुत बड़ा उस समय का राजा का बहुत बड़ा एक हौदासी, राजा को पिलाने वाला बंदा, मतलब बड़ा इंचार्ज था। उसका खाने का इंचार्ज राजा का होते हैं, पीने का इंचार्ज होते हैं, क्योंकि वो बड़ा सिक्योरिटी सुरक्षा राजा को मिलना था, बहुत बड़ा हौदासी। लेकिन खुदा का वाणी में लिखा है कि वो समय खुदा के भवन के बारे में, यरूशलेम शहर के बारे में और सुना, अकल तो बन गया, लेकिन 4 दीवारी सारे क्या हुआ जी, गिरे हुए थे और जला हुआ था। और तीसरा आयत में लिखा कि और जड़ा जो है कि गुलामी से वापस चला गया, वो बहुत बड़ा कष्ट में था, बड़ा निंदा में था, बड़ा बुरा हाल सी। क्या जी? बुरा हाल था, बड़ा बुरा हाल सी। उसने व्रत रख के क्या किया? प्रार्थना किया। हालेलुया। हालेलुया। लिखा कि कई दिन, पूरे वो दिन नहीं लिखा, कई दिन इतने बड़े हफ्ते में थे, रोजा रख के दुआ किए, फिर राजा से मंजूरी लेके वो जा रहे हैं और बड़े बड़े रुकावट आया। 4 दीवारी, यरूशलेम का 12 दरवाज़ा, हम पहले प्रचार सुना था रोजे में 12 दरवाज़ा, और जो कि शहर के चारों तरफ बनाना बड़ा मुश्किल था। दुश्मन बहुत सी, दुश्मन चाहता नहीं था। और जो कि दरवाज़ा बने और जो कि दीवार बने, तो उनका कारोबार चलता सी। खुदा का जड़ा जगह है, आग जलाया सी, लोग अपना ठिकाना बनाया सी। लेकिन इसने प्रार्थना कर कर रोजा रख कर गया। अड़चना बहुत कुछ आया, रुकावटा बहुत कुछ आया, लेकिन और परमेश्वर का लोग भी, और कई लोग अंदर से भी हौसला हराने वाला सी, बाहर से भी हौसला हराने वाले थे। कई अपने लोगों का रिश्तेदार गैर लोग सी, वो भी हम रोजे में सारे बात सुनेंगे। लेकिन इन्होंने और लोगों को उत्साह दिया। हम देख सकते कई बार रुक गया, सब कुछ हुआ, लेकिन आखिरी में दीवार बन गया। हालेलुया। हालेलुया। क्या हो गया? दीवार बन गया। दीवार बन गया। लोगों का दुर्दशा का और जो कि बदल गया। भाई बहनों, ये दिनों में रोजा और प्रार्थना हो सकता है कि, और जो कि आपका जीवन में कई दुर्दशा हो सकता है। हालेलुया। हालेलुया। हो सकता है कि कई प्रकार का दीवार आपका चढ़ गए होंगे, प्रार्थना का होंगे, उपवास का होंगे, सुरक्षा का होगा,
कई प्रकार का हो सकता है कि आपका हक का जगह लोग छीने होंगे, लेकिन ये जवाब हम दे सकते हैं कि रोजा प्रार्थना आपका दुर्दशा बदलेगा। हालेलुया। एक नहमिया खुदा ने खड़ा किया, तुम भी एक नहमिया बनो। हालेलुया। हालेलुया। लोग हिम्मत हार कर बैठे थे, उन्होंने बोला हम परमेश्वर का दास लोग बनाएंगे। ये रोजे पर अंदर से भी बाहर से भी प्रेरणा आएंगे। रोजा ना रखो, तेरा घर वाला सनबल्लत और तोबिया बन सकता है। अंदर से भी बाहर से भी लोग और जो है कि खिलाफ हो जाएंगे। रोकने वाला शक्तियाँ बहुत होवेगा, क्योंकि लोग नहीं चाहते, शैतान नहीं चाहते ताड़ा दीवार बने, ताड़ा सुरक्षा हो जाए। हालेलुया। 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 लेकिन याद रखो, ये रोजा प्रार्थना के वसीले से परमेश्वर आपका दुर्दशा बदलेगा। हालेलुया। जड़ा हौसला हरे हुए होगा और हौसला भी बढ़ेगा। आपका दीवार बनेगे, हालेलुया। आपका टटा हुआ घर बनेगा, आपका टटा हुआ जीवन दोबारा खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। दावीद 100 इसमें लिखा है कि उसने रोजा रख के क्या किया जी, प्रार्थना करके काम को शुरू करने गया, परमेश्वर कामयाब दिया। आमीन। ये रोजा प्रार्थना के साथ जो काम प्रभु के लिए आपके लिए करेंगे, आपका काम सफल हो जाएंगे। ये रोजा उसके लिए है। पढ़ेंगे जल्दी, यूना 3 बाप 5 आयत से पढ़े। यूना जल्दी खत्म कर रहे हैं। मैं यूना नबी 3 बाप 5 से 9 पढ़ो। यूना नबी का। तब नीनवे के मनुष्य ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया, और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। तब ये समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा, और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और रात पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी ना खाए, वे ना खाएं और ना पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े, और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार्ग से फिरे, और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे, और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए, और हम नष्ट होने से बच जाएं। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। हालेलुया। हालेलुया। रोजा प्रार्थना के वसीले से बहुत सारे जीवन क्या करेगा जी, बदलेगा। हालेलुया। हालेलुया। ये रोजा प्रार्थना आपका परिवार बचने के लिए, आपका पति पत्नी बचने के लिए, आपका आस पड़ोस बचने के लिए, सारा कौम बचने के लिए है। सारे बचने के लिए, हर कौम क्या करना, बचने के लिए। इधर हम देख सकते हैं कि ये जो यूना नबी लिखा है कि निनवे के खिलाफ, निनवा अशूर का राजधानी था। निनवे कौन था? अशूर की राजधानी। ये अशूर के लोग परमेश्वर के लोगों का दुश्मन था। कौन था? परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के लोगों का दुश्मन था। लेकिन परमेश्वर दुश्मन को भी बचाना चाहेगा। हालेलुया। उसका राजा, उसकी राजधानी में, और खुदा ने यूना को भेजा जाके प्रचार कर, ताकि ये इधर बड़ा बर्बादी होने वाला है। उसने जाके उधर प्रचार, पहले गया नहीं क्योंकि लोग बड़े खिलाफ से, उसको पता कि ये लोग हमारे दुश्मन हैं। सो वो पहले पजिया, लेकिन खुदा ने फिर उधर से वापस लेके गया। उसने जब प्रचार किया, देखो लोग क्या किया, 5 आदमी लिखा, लोग निनवे के लोग खुदा के ऊपर भरोसा रखा, बुतप्रस्ती करने वाला लोग, गुनहगार लोग परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा, यूना का वचन के ऊपर भरोसा रखा, उपवास किया, छोटे बड़े सारे। हालेलुया। हालेलुया। ये राजा को सुनया पहुंचा। सो राजा भी अपना गद्दी वस्त्र निकाल के अफसोस का वस्त्र पहन गए। वो खुद भी क्या किया, हुक्म दे दिया, कोई मनुष्य है, जानवर
कोई भी चीज़ खाना नहीं, पीना नहीं, परमेश्वर से प्रार्थना करो। हर कोई अपने पापों से क्या करो जी, तौबा करे। सो उसने जब रोज़ा रखा, प्रार्थना किया, उन्होंने जीवन बदला। और परमेश्वर ने जो सोचा था 40 दिन के अंदर करक हो जाएंगे, खुदा ने भी अपना मन क्या किया जी, बदला। जो खुदा ने बुराई सोचा और बदल के वो देश को खुदा ने बचाया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। 1,20,000 लोग सी सारे बचाया गया। उन्होंने व्रत रखे क्या किया जी, प्रार्थना किया। ये दिनों में लोग आपका रोजा और प्रार्थना का वसीले से, देखो मैंने आपको बोला तौबा करना और रोजा रखना और अपने पापों के लिए तो बड़ा बढ़िया चीज़ है। इंसान अपने पापों को मन के रोजा रखे, खुदा बहुत बड़ा असर है। हालेलुया। हालेलुया। एक पापी इधर आए और अपने पापों के लिए रोजा रख के प्रार्थना करे तो बड़ा असर है। आमीन। नहीं है तो एक पापी तौबा करने के लिए इधर आकर रोजा रख के 40 दिन रखो, 100 दिन रखो, कोई फायदा ही नहीं है। सबसे पहले और जो कि इंसान अपने पापों से क्या करना जी, तौबा करना। ये लोग और तौबा किया, रोजा रख कर अपने पापों से क्या किया, तौबा किया। और 1,20,000 लोग बचाए गया। यह दिनों में हमारा रोजा प्रार्थना के वसीले से बहुत सारे रूहें जीतेगा, हालेलुया। परिवार जीतेगा, आस पड़ोसी जीतेगा। जो हमारे खिलाफ लोग हैं, अशूर के लोग क्या जी, परमेश्वर के लोगों के क्या सी, बड़े बड़े जंगा करते थे, नुकसान पहुंचा हुआ लोग थे। ये अशूर के लोग परमेश्वर के लोगों को लूट कर चला गया सी। ऐसा भी प्रवासी होकर लोगों को लेकर जाए था, लेकिन वो सारे लोग राजा भी पछतावा किया। हालेलुया। आज हो सकता है कि हमारे विरोधी बड़े लोग खड़े होते हैं रोजा प्रार्थना के वसीले से, ये रोजा का असर होगा, वो भी परमेश्वर का पक्ष में आएगा। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं, हालेलुया। विश्वास करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये रोजा बहुत सारे लोगों के लिए पछतावा का कारण बनेगा। आमीन। जड़ा हमारे खिलाफ बोलते हैं, हमको नफरत करते हैं, वही उस खुदा के ऊपर भरोसा रखेगा, हर घुटना उसका सामने झुकेगा, हर जबान उसको परमेश्वर और जो उसको प्रभु कहेगा। हालेलुया। हालेलुया। अब पढ़ना नहीं, दानियल 10 बाब में लिखा, 9 बाब में लिखा कि उसने बड़ा दर्शन देखा। 10 बाब में 21 दिन रोजा रह के प्रार्थना कर रहे हैं, खुदा बाबू दर्शन का अर्थ मुझे समझाओ। हालेलुया। हालेलुया। दर्शन का अर्थ मुझे समझाओ। रुकावटें बड़े हो गया, 21 दिन रोजा रखा, जवाब नहीं आ रहे हैं। शैतान ने रुकावट पाया, लेकिन ऐसा समय आया और शैतान जड़ा रुकावट करते थे और उसको हरा के मिगाएल जंग करके उत्तर लेके उसका पास आ गया। हालेलुया। बोलता है कि मैं आया हूँ। उसको सारा दर्शन का अर्थ क्या हो गया, समझा लिया और बोला तू मेरा प्रिय पुरुष है। ये रोजा प्रार्थना में परमेश्वर कई बातें आपको प्रकट करेगा, कई ऐसी बातें तानो आज तक प्रकट है, कई दर्शन भी हुआ, कई बातें आपके जीवन में घूम रहे हैं, मुझे समझ नहीं ले रहे हैं। परिवार के बारे में, कलिसिया के बारे में, बहू के बारे में, कोई वजन के बारे में, वो रोजा प्रार्थना में खुदा प्रकट करेगा। हालेलुया। 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 क्या करेगा, प्रकट करेगा लगातार एक दिन में है। और जो कि जवाब नहीं आ रहे हैं, खुदा ने तो उत्तर दे दिया। शैतान रुकावटें पाई, इस दिनों में ऐसा हैं, लगातार रोजे में बैठना ठीक है जी, एक रोजा में उत्तर नहीं मिला जी, ना लगातार रोजा रखो, लगातार खुदा का हजूरी में क्या करो जी, वो उत्तर नहीं आया है, खुदा ने तो कर लिया सी, शैतान ने रोक दिया, 21 दिन तक लगे रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। लगातार रोजे में आओ, रुकावटें दूर हो जाएगा। खुदा अपना इंतजाम कर रहे हैं, खुदा फाइट कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। खुदा क्या कर रहे हैं, फाइट। हालेलुया। हालेलुया। उत्तर आने में रुकावटें हैं, खुदा खुद लड़ाई कर रहा है। आप उड़ी करते रहना, लगातार आना, आपका समझाऊंगा, अगल एक एक दिन पूरा होते जाऊंगा, अंत में बोलेंगे उत्तर आ गया। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारी बातें आगे बताना चाहते हैं। और देखो पिछली बारी भी सुना, एक बंदा क्या किया, अपने बेटे को चेले को पास लेके आया, मेरा बच्चा मिर्गी और जो है कि पढ़ रहे हैं, गूंगे हैं, अन्ने हैं, सब कुछ हैं, चेलों को पास लेके आया, लेकिन कुछ भी हुआ नहीं। चलो यीशु रूपांतरण पहाड़ से
उधर से प्रार्थना से आ रहे हैं चेलों के साथ, पतरस याकूब और यूहन्ना के साथ नीचे आ रहे हैं। सो उन्हें पता चला, सो बोला क्या हो रहे हैं इधर? वो तो कि ताड़ा चेलों के पास गया लेकिन हुआ ही नहीं। वो तो मेरे पास लेके आओ। बोला कि क्या तू विश्वास करते ये काम कर सकते? बोलते कर सकता। उसने उसको निकाल दिया। चेले ने बोला हमसे क्यों नहीं हुआ? उधर एक लफ्ज़ लिखा हुआ, लेकिन वो लफ्ज़ का खास अर्थ ये है, पढ़ना नहीं, मरकस 9 बाब और उसका 28-29 में लिखा है कि हम क्यों को हटा नहीं पाया, क्योंकि ये किस्म प्रार्थना और जो है कि पंजाबी में लिखा है, लेकिन इंग्लिश में मेरे ख्याल हिंदी में होंगे, उपवास और प्रार्थना के अलावा नहीं हो सकता। उपवास और प्रार्थना के अलावा। यीशु तो पहले ही उपवास रखा, 40 दिन का रोजा पहले ही रखे हुए। चेले लोग कभी रोजा रखा भी नहीं है। बोलता ये जो किस्म है उपवास और प्रार्थना के अलावा, भाई बहनों, ये उपवास और प्रार्थना में वो सामर्थ्य है, मिराकल करने का सामर्थ्य है, बड़े बड़े मौजे करने का सामर्थ्य है। जो काम हो सकता मेरा प्रार्थना करते तुझ रहे, ये रोजा भी साथ मिले, चमत्कार होगा। हालेलुया हालेलुया। आपको प्रार्थना के साथ रोजा रोड़ने के लोड़ गए, मिराकल होंगे, बेदारी होंगे, जागृति होंगे, अनोखे काम होंगे, खुदा का काम प्रकट होने का दिन होंगे। हालेलुया हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। ये रोजा में उम्मीद के साथ आओ, प्रतीक्षा के साथ आओ, एक दिन ही लगातार आते रहो। परमेश्वर आपका परिवार में काम करेगा, हालेलुया। आपका आत्मिक जीवन में काम करेगा, छुटकारा भेजेगा, संजाई देगा। हालेलुया हालेलुया। शैतान हारेगा। आमीन। जो आपने सोचा भी नहीं वो भी होवेगा, बड़े देर से रुके हुए काम भी होवेगा। हालेलुया। तान भी रोजा रखने का आदत मिलेगा। आमीन। अपना पेट को काली करना भी सीखो, हमेशा रजे न रहो, प्रभु के लिए पेट भी काली करो। इंसान सिर्फ रोटी से नहीं उसका वजन से भी जिएगा। हालेलुया। आइए अपना कानों से बंद करिए। हालेलुया हालेलुया। क्यों लिखा? चौथा 5, 7, 10वीं महीने का रोजा ताड़ेवाद से कुछ और आनंद का सामा होंगे। ईमानदारी और सच्चाई के साथ उसको खोज करो। ये दुनिया में रोजा प्रार्थना आ रही हैं, उड़ी करो, बड़े काम का उड़ी करो। खुदा बड़ा काम करने जा रहा है, तुम वैसा नहीं जाओगे, बरकत पा के जाओगे, सामर्थ्य पा के जाओगे, बल के ऊपर बल पा के जाओगे, खुशियां पा के जाओगे, आंस पहुंच के जाओगे, चुके हुए आकर सीधा होकर जाओगे, निराश में आकर आशा पा के जाओगे। आपका हालात बदलेगा, हालात बदलने वाला होएगा। 21 दिन तोड़ा नहीं, एक दिन भी तुसी गवाचो ना। 21 दिन भी आते रहो, समा निकालो। बंदा मुक जाता, काम कभी नहीं मुकदा। लबारा का शानदारा का तेरा खार बरा का शानदारा। मेरा पिताजी तेरा धन्यवाद। सुबह से हम तेरे जुरी में आए, दुनिया में बड़ी आशीष दिया, आराधना के द्वारा, भविष्यवाणी के द्वारा, गवाही के द्वारा बरकत दिया, वचन के द्वारा भी बरकत दिया। रोजे आ रहे हैं खुदा बाप, ये रोजा हमारे लिए आशीषों का, खुशी का, आनंद का दिन हो जाए।